की कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि मनुष्य के सर्वनाश के वो 4 द्वार कौन से हैं जिनमें प्रवेश करने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। तो कहानी शुरू करने से पहले प्रिय मित्रों, आप सभी से मेरा निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, तो बने रहिए बिना स्किप किए हमारी वीडियो की समाप्ति तक। प्रिय बंधुओं, किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो अपनी गरीबी से इस कदर दुखी था कि उसका परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया था। एक दिन वो अपनी दरिद्रता से दुखी होकर राजा के यहाँ धन याचना करने के लिए राज दरबार की ओर चल पड़ा। कई दिन की यात्रा करने के बाद अंततः वो राजधानी में पहुंच गया और वहां पहुंचकर राजमहल में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। उस नगर का राजा बहुत ही चतुर था। वो केवल सुपात्रों को ही दान दिया करता था। धन की याचना करने वाला याचक सुपात्र है या कुपात्र, इसकी परीक्षा होती थी। परीक्षा के लिए राजमहल के चारों दरवाजों पर उसने समुचित व्यवस्था कर रखी थी। प्रिय सज्जनों, उस ब्राह्मण ने महल के पहले दरवाजे पर प्रवेश किया ही था, तभी एक वेश्या निकलकर उसके सामने आ गई। उसने उस ब्राह्मण से राजमहल में प्रवेश करने का कारण पूछा। तभी ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं राजा से धन याचना करने को आया हूँ, इसलिए मुझे राजा से मिलना अति आवश्यक है, ताकि उनसे कुछ धन प्राप्त करके मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। तभी वैश्या कहने लगी कि हे ब्राह्मण देव, आप राजा के पास धन मांगने को अवश्य जाएं, परंतु इस दरवाजे पर तो मेरा अधिकार है। मैं अभी काम वासना से पीड़ित हूँ। आप यहाँ से अंदर तभी जा सकते हैं जब तुम मेरी काम वासना को शांत कर दोगे, अन्यथा दूसरे दरवाजे से जाइए। उस ब्राह्मण के लिए वैश्या की शर्त स्वीकार नहीं हुई। अधर्म का आचरण करने की अपेक्षा उन्हें दूसरे द्वार से जाना अधिक पसंद आया। वो ब्राह्मण देव वहां से तुरंत ही वापस लौट आए और दूसरे दरवाजे पर जाकर प्रवेश करने की कोशिश करने लगे। 2 ही कदम भीतर बढ़े होंगे, तभी एक पहरेदार उनके सामने आया। उसने कहा कि इस दरवाजे पर तो मेरा पहरा है, क्योंकि मैं इस द्वार का मुख्य रक्षक हूँ। इस द्वार से तो वही अंदर प्रवेश कर सकता है जो हमारे स्वामी से मित्रता कर ले। हमारे स्वामी के लिए मांसाहार अति प्रिय है और भोजन का समय भी हो गया है, इसलिए पहले आप भोजन कर लें, इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक आप अंदर जा सकते हैं। आज भोजन में हिरण का मांस बना है। तभी वो ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे महोदय, मैं मांसाहार नहीं करता हूँ, ये अनुचित है। उस प्रहरी ने उनको साफ साफ बता दिया, तो फिर तो आपको इस दरवाजे से जाने की अनुमति नहीं मिल सकती, इसलिए आप किसी और दरवाजे से महल के अंदर जाने का प्रयास कीजिए। तभी वो ब्राह्मण तीसरे दरवाजे में प्रवेश करने की तैयारी कर ही रहा था कि वहां कुछ लोग मदिरा की बोतल व प्याले लिए हुए बैठे थे और कुछ लोग वहां पर बैठे हुए मदिरा का सेवन कर रहे थे। लेकिन वो ब्राह्मण उन्हें अनदेखा करके अंदर जाने लगा। तभी एक प्रहरी आया और कहने लगा, थोड़ा हमारे साथ मदिरा पान कर लो, तभी आप अंदर जा सकते हो। ये दरवाजा सिर्फ उनके लिए है जो लोग मदिरा पान करते हैं। लेकिन उस ब्राह्मण ने मद्यपान नहीं किया और उल्टे पांव वहां से लौटकर चौथे दरवाजे की ओर चल दिया। चौथे दरवाजे पर पहुंचकर उस ब्राह्मण ने देखा कि वहां पर जुआ हो रहा है। जो लोग जुआ खेलते हैं वे ही उस द्वार से अंदर जा पाते हैं। ब्राह्मण ने अपने मन में विचार किया, जुआ खेलना भी धर्म विरुद्ध है। अब तो वो बेचारा ब्राह्मण बहुत ही सोच विचार में पड़ गया। अब वो अपने मन में विचार करने लगा कि अब किस प्रकार से महल के अंदर प्रवेश हो। चारों द्वारों पर तो धर्म विरोधी शर्तें हैं और पैसों की मुझे बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए भीतर प्रवेश करना भी बहुत ही आवश्यक है। एक और धर्म था तो दूसरी तरफ अधर्म। उन दोनों को लेकर के उसके दिमाग में घमासान युद्ध चलने लगा। उस ब्राह्मण का धीरज थोड़ा सा डगमगाया। उसने अपने मन में विचार किया, जुआ एक छोटा पाप है, यदि इसको हम थोड़ा सा खेल लें तो तनिक सा पाप होगा। मेरे पास 1 रुपया बचा है, मैं क्यों ना इस रुपए से थोड़ा सा जुआ खेल लूं और भीतर प्रवेश पाने का मैं अधिकारी हो जाऊं। विचारों को विश्वास के रूप में बदलते बिल्कुल भी देर ना लगी। अब वो ब्राह्मण जुआ खेलने लगा। 1 रुपए के 2 हुए, 2 के 4, 4 के 8 और 8 के 16। जीत पर जीत होती चली गई। अब वो ब्राह्मण राजा के पास तो जाना भूल गया और डटकर जुआ खेलने लगा।
शाम तक उसके पास हजारों रुपयों का ढेर इकट्ठा हो गया। जब जुआ बंद हुआ, उस ब्राह्मण ने सारे रुपए इकट्ठे करके उनकी गठरी बांध ली। पूरे दिन तो कुछ खाया नहीं था, तो भूख भी खूब जोरों से लग रही थी। पास में भोजन की कोई दुकान भी नहीं थी। तभी ब्राह्मण ने अपने मन में विचार किया, रात्रि का समय है और यहाँ रात्रि में देखने वाला कौन है। दूसरे दरवाजे पर मांस का भोजन मिलता है, तो चलकर वही क्यों ना खा लिया जाए। स्वादिष्ट भोजन मिलता है और पैसा भी खर्च नहीं होता। दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है। जरा सा पाप करने में क्या हर्ज है। मैं तो लोगों के पापों का प्रायश्चित कराता हूँ, फिर अपनी क्या चिंता है, थोड़ा प्रायश्चित स्वयं भी कर लेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब उस ब्राह्मण ने लालच में आकर पेट भरकर मांस खाया। अब ये तो बात प्रिय दर्शक बंधु आप जानते ही हैं कि अस्वाभाविक भोजन को पचाने के लिए अस्वाभाविक पाचक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है। तामसी विकृत भोजन करने वाला अक्सर पान, बीड़ी, सिगरेट, मदिरा इत्यादि का सहारा लिया करते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी मांस का सेवन नहीं किया था, इसलिए उनके पेट में जाकर मांस अपना कर्तव्य दिखाने लगा। अब उन्हें मद्यपान की आवश्यकता महसूस होने लगी। तभी वो आगे के दरवाजे की ओर चल दिए और वहां पहुंचने के बाद मदिरा की एक के बाद एक कई प्यालियां चढ़ा ली। अब वो 3 प्रकार के नशे में हो चुके थे। धन काफी था साथ में, सो धन का नशा, मांसाहार का नशा, और अब तो उनके पेट में मदिरा भी पहुंच चुकी थी। कंचन के बाद कुसका, सुरा के बाद सुंदरी का ध्यान आना स्वाभाविक है। अब वे पहले दरवाजे पर पहुंच गए और वैश्या के यहाँ जा विराजे। प्रिय दर्शक बंधु, जब शराब अंदर होती है तो हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अर्थात वो निकलकर दूर खड़ी हो जाती है और मनुष्य उसके चलते उल्टे सीधे कार्य करने लगता है। अब वो ब्राह्मण देव वैश्या के पास पहुंचकर उसकी ओर लालच भरी नजरों से देखने लगे। अब उन ब्राह्मण देव ने नशे में धुत होने के कारण उस वैश्या की काम पिपासा को शांत किया और पुरस्कार स्वरूप जुए में जीता हुआ सारा धन उस वैश्या को दे दिया। अब वो पूरा दिन चारों द्वारों पर व्यतीत करके दूसरे दिन प्रातः काल ऐसे ही वे ब्राह्मण महोदय उठे तो वैश्या ने बड़ी ही घृणा भरी नजर से उनकी ओर देखा और उनको अपने घर से निकालने के लिए शीघ्र ही अपने नौकरों को आदेश दे दिया। तभी उस वैश्या के नौकरों ने उन ब्राह्मण के लिए घर से घसीट कर बाहर कर दिया। प्रिय दर्शक बंधु, इस बात की सूचना राजा तक पहुंच चुकी थी। अब वो ब्राह्मण फिर से उन चारों दरवाजों पर पहुंचे और सभी जगह पहुंचकर वो स्वयं ही कहने लगे कि अब मैं सारी शर्तें पूरी करने के लिए तैयार हूँ, अब तो मुझे प्रवेश करने दो। लेकिन आज उस ब्राह्मण के लिए शर्तें पूरी करने के बावजूद भी कोई भी उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था। चारों द्वारों से उन्हें दुदकार ही नसीब हुई। अब तो ना उन्हें राम मिले ना माया। जरा सा पाप करने में कोई बड़ी हानि नहीं है, यही समझने की भूल में उसने धर्म और धन दोनों ही गंवा दिए। जरा अपने ऊपर विचार करें, कहीं ऐसी ही गलतियां हम भी तो नहीं कर रहे हैं। किसी पाप को छोटा समझकर उसमें एक बार फंस जाने से फिर छुटकारा पाना बहुत ही कठिन होता है। जैसे ही हम बस एक कदम नीचे की ओर गिरने के लिए बढ़ा देते हैं, फिर हमारे पतन का प्रवाह बहुत ही तीव्र होता जाता है और अंत में बड़े से बड़े पापों को करने में भी जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती है और हर पाप के लिए हम खोखले तर्क भी तैयार कर लेते हैं। पर याद रहे प्रिय बंधु, जो खोखला होता है वह खोखला ही होता है, क्योंकि छोटे पापों से भी हमें वैसे ही बचना चाहिए जैसे कि अग्नि की छोटी सी चिंगारी से हम सावधान रहते हैं। सम्राटों के सम्राट परमात्मा के दरबार में पहुंचकर अनंत रूपी धन की याचना करने के लिए जीव रूपी ब्राह्मण जाता है और प्रवेश द्वार पर काम, क्रोध, लोभ, मोह के 4 पहरेदार बैठे होते हैं। वे जीव को तरह तरह से बहकाते हैं और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यदि जीव उनमें फंस गया तो अपने द्वारा एकत्रित किए गए पुण्यों को भी उसी प्रकार दे बैठता है जैसे कि वो ब्राह्मण अपने घर का 1 रुपया दे बैठा। और हमारा जीवन इन्हीं पाप रूपी जंजालों में व्यतीत हो जाता है और अंत में वैश्या रूपी ममता के द्वार से दुदकार दिया जाता है और रोता पीटता अपने सिर को धुनता हुआ इस संसार से यूं ही विदा हो जाता है। ध्यान रखना प्रिय दर्शक बंधुओं, कहीं आप भी तो उस ब्राह्मण की तरह नकल तो नहीं कर रहे हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति उन 2 के सामने कुछ भी नहीं छुपा सकता। एक तो वो स्वयं और दूसरा परमात्मा। आपकी अंतरात्मा आपको हल्का सा ही सही एक संकेत तो अवश्य देती है
कि आप जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है, परंतु लालच में फंसे हुए हम अंतर आत्मा की आवाज को सुन ही नहीं पाते हैं और उसे दबाते चले जाते हैं। हमारी अंतर आत्मा की आवाज धीरे धीरे धीमी होती चली जाती है और एक दिन ऐसा भी आता है कि आपकी अंतर आत्मा आपको टोकना ही बंद कर देती है। अब इस बात को भली प्रकार से समझ लीजिए कि उस दिन से आप पूर्ण रूप से पापी बन चुके होते हैं। जैसे ही आपको सही और गलत का फर्क दिखाने वाली ईश्वरीय शक्ति आपकी अंतर आत्मा ने आपका साथ छोड़ दिया, तब आपको गर्त में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। प्रिय दर्शक बंधुओं, बहुत से लोग कहते हैं कि संसार में पापी ही फलते फूलते हैं। जो लोग ये कहते हैं ये उनका बहुत बड़ा वहम है, क्योंकि पापियों के पूर्व जन्म के कुछ ऐसे पुण्य होते हैं जिनके प्रताप से उन्हें छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त होती रहती हैं कि वे अपने बैंक बैलेंस में से खर्च कर रहे हैं। यदि उन्होंने अपने कर्म अच्छे रखे होते तो उस बैंक बैलेंस में वृद्धि करके वो संसार के स्वामी बन सकते थे, अतः अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी को मिटा सकते थे। पर वो तो उसे नष्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि हर जीव अपने कर्म के लिए उत्तरदायी होता है। यदि उसे अपना कर्म अच्छा रखना है तो आपको सदैव ही सावधान रहना है। आपको चारों द्वारों पर बैठे चार माया भी तो बहकाने आएंगे ही। यदि आपने उनकी माया को जीत लिया तो अनंत कोष आपके लिए खुला है, अन्यथा वे संसार से विदा नहीं होंगे बल्कि दुदकार कर भगाए जाएंगे। तो कैसी लगी प्रिय दर्शक बंधु आज की हमारी ये कहानी? यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।